देखो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें लिख रहा है साइन 60 कॉस 30, इसका मान निकालना है, उसका अलग निकालना, सीधे सीधी वैल्यू रखनी है बस। देखो हम साइन 60 का मान रखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलो नीचे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैल्यू रखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2। सबकी वैल्यू लिखनी है, ये याद कर करके साइन 60 का इतना होता है, कॉस 30 का, सबकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू रखो। कॉस 30 की भी √3/2 होती है। साइन 30 की 1/2, तो कॉस 60 की भी 1/2। √3 देखो मल्टीप्लाई में तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे। √3 में करोगे 3 बन जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 ही कम 1, 2 दूनी 4। दोनों का एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा। 4 से भाग लगाओ एक बार, 1 के ऊपर गुणा 3 कराया जाएगा। यहाँ पर 4 से भाग लगाओ एक बार, 1 के ऊपर गुणा करो 1 ही कम 1। 3 और 1 4/4 काटोगे 1 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। दो tan 45 का मान रखना। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो ये जो स्क्वायर है पूरे पे स्क्वायर बनाया था। cos 30 का मान रखो। cos 30 का होता है √3/, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। साइन 60 का √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये दोनों मल्टीप्लाई में है। दो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, चाहो तो यहीं काट दो, चाहे और सॉल्व कर लो। √3 का स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इस पर अलग अलग। √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4। यहाँ प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2 1 2। ये आंसर हमारा फाइनल होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझेगा। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड है वो फोर्थ है। तो पहले इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे हम। इस वाले को उतार के जब वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे जगह नहीं बचने की, इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ पे हमें cos 45 का मान रखना है। cos 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ रखना है sec 30 का। तो sec 30 का मान याद भी ना हो तो cos 30 का याद करो। cos 30 का होता है √3/2। ये cos का उल्टा है sec, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। देखो cosec किसका उल्टा हो, साइन का। तो sin 30 का मान होगा 1/2, और cosec 30 का मान निकालना तो उसका उल्टा कर दो 1/2 का, क्या आ जाएगा 2/1। नीचे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 1/√2 बटे में एलसीएम लोगे इसका, √3 आएगा। √3 से भाग लो एक बार, 1 के ऊपर गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 से भाग लगाओगे तो इतनी ही बार जाएगी, और इसके ऊपर गुणा करोगे। देखो ये √3 से अगर इसमें भाग लगाते तो एक बार जाते, 1 के ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ √3 नहीं आएगा। अब 1 से भाग √3, इसके ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2√3। अब पहले गुणा चौथे में करनी है, दूसरे की तीसरे में करनी है तुम्हें। ठीक है, करो जी, मल्टीप्लाई करोगे √3 ऊपर चला जाएगा हमारा, √3 की गुणा हो जाएगी 1 में। 1 में करोगे तो कोई फर्क ना पड़ता, पहले की चौथे में करनी है, दूसरे की तीसरे में। इसमें √2 की गुणा कर सकते हो। देखो यहाँ √2 गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2√2, प्लस √2 की इसमें भी करनी पड़ेगी, अब बन जाएगा। देखो जी इसमें नीचे रूट नहीं छोड़ना, रूट ऊपर को छोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसके संयुग्मी की गुणा करते हैं नीचे। हरों का परिमेयकरण करना है। बीच में देखना प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करनी है इसमें। तो तुम्हें ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी इसकी। चाहो 2 कॉमन ले लो तब भी कर सकते हो, वरना यहाँ भी कर सकते हो, यहीं कर लो। ठीक है, यहाँ करते हैं। प्लस है माइनस लेके मल्टीप्लाई करने हैं, 2√2 माइनस 2√6 बन जाएंगे। यहाँ पे कर लो, ये बन जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास, 2 बाहर रहेगा। ये √2 है, ये √3 है, गुणा करोगे तो अंडर रूट में होगी, √6 बन जाएगा। माइनस इसकी इसके अंदर गुणा कर दो, कितना बनेगा, 2 बाहर रहेगा, अंडर√6 में करोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 18 है, 6 × 18।
इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए की जगह लिखना है 2√2 का स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक में ऐड हो रहा है एक में माइनस हो रहा है। तो ए स्क्वायर ए की जगह लिखना है ये, और बी की जगह 2√6 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉल्व करके। यहाँ पे लिखेंगे 2√6 ऐसी रहेगा माइनस 2 रूट, देखो 18 से लिखेंगे 3 3 9 दूनी 18, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, माइनस इसे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6 बनेगा, 6 चौक 24 बन जाएगा ये। ठीक है, और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ऊपर से देखो 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा √6 माइनस ये 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 बाहर चला गया, यहाँ बचेगा √2 बटे में आ जाओ 24 में से 8 घटाने तो मैं 16 8 24 माइनस का 16 बचेगा, या काट दोगे 2 8 16, इस माइनस को ऊपर भेजोगे, ऊपर भेजने के बाद माइनस के अंदर गुणा कर दोगे, माइनस के ऊपर गुणा करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप से आगे तक करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या करना है, cos 45 का मान रखना, sec 30 का रखना है, cosec 30 का रखना, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद पहले की गुणा चौथे में करनी है, दूसरे की तीसरे में करनी है। यहाँ पे आ गया ये हिस्सा, अब इसका हमें रूट नीचे से हटाना है। उन रूट हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, संयुग्मी की गुणा। ये प्लस है तो माइनस के ऊपर नीचे गुणा करनी है, ये सब ऐसे लिखना, बस प्लस की जगह माइनस लगाना। मल्टीप्लाई करोगे ऊपर की, पहले दोनों में करनी है, फिर ब्रैकेट की आपस में करेंगे, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, पहले इस वाले की दोनों में करनी है, फिर इस वाले की दोनों में करनी है। इसकी इसमें गुणा करोगे तो या ऐसा सोच लो, ए प्लस बी बना दो, ए माइनस बी बना दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ए की जगह लिखना 2√2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 2√6 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो तो भी ठीक है। ए देखो इस वाले की √3 के अंदर गुणा कर दी, इसमें √3 है, इसमें √2 √6 बन जाएगा। अगर अलग अलग है अंडर रूट में तो उनके आपस में गुणा हो जाएगी, अगर एक जैसे हमें तो रूट हट जाता है बस। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसकी इसमें करोगे 6 3 18 हो जाएगा, 18 को लिख लेंगे 3 3 9 दूनी 18, 3 3 सेम 2 पेयर बनने, एक पेयर बनना है 3 3 का, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 बन जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6 बन जाएगा, 6 चौक 24, 24 में से 8 घटाओगे माइनस का 16, 2 8 16 काट दोगे, माइनस ऊपर भेजोगे तो गुणा होगी अंदर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस आगे पीछे लिख लेंगे, ये आंसर फाइनल। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी मान रखने हैं, जैसे साइन 30 का मान हमारे पास 1/2 होगा, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। नहीं, ये तो साइन 60 का होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, कोसेक इसका उल्टा है तो 2/√3 होगा। और आ जाओ जी sec 30 का मान, जो sec 30 cos 30 का होगा, cos 30 का √3/2, इसका भी 2/√3 होगा, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है। अब ये है cot 45, इसका मान 1 होता है, इसके बटे में 1 मानना है, इसके बटे में 1 एलसीएम लेना, सॉल्व करना। चलो जिसका एलसीएम लेंगे सबका √3 आ जाएगा, √3, साथ में 2 भी आएगा, क्योंकि ये 2 1 √3 का निकालना, सब अलग अलग है, 2√3 आ जाएगा, 2 से भाग लगाओगे कट जाएगा, 2 √3 बचेगा, इसके ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ आएगा √3, 1 से भाग लगाओगे तो पूरे इतने बार ही जाएगा 2√3 बार, तो इसके ऊपर गुणा करोगे 2√3 के 1 में इतने ही आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, इसके ऊपर गुणा करनी है, 2 दूनी 4 बटे में इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2√3 ही आएगा। √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 के ऊपर गुणा करोगे 4 बन जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, इसके ऊपर गुणा करोगे √3 एकम √3, 1 से भाग लगाओगे 2√3 मार जाएगा, इसके ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, √3 से ये कट जाएगा, इसका बचा हुआ लिख देखो, 2√3 में अगर 1 √3 जोड़ोगे तो 3√3 हो जाएगा,
ये समझ लो 2 सेव में अगर 1 सेव जोड़ दिया 3 सेव हो गए, -4। ऐसे 4 ऐसी रहेगा हमारे पास, इन दोनों को 2√3 और 3√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3√3। इन्हें चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसे लिख लेंगे 3√3 -4 बटे में, इसमें 3√3 पहले लिख लो, 4 बाद में लिख लो, तब भी लिख सकते हैं। अब नीचे से √3 फिर हटाना हमें, तो संयुग्मी की ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। अगर √3 हटाना तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। देखो प्लस है, नीचे वाले का देखना है बस, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 3√3 -4 का स्क्वायर। इतना, इतने के ऊपर इतने के नीचे, 3√3 -4। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो जी, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे में, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ए की जगह 3√3, बी की जगह 4, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर बना दो, ए की जगह लिखना √3 स्क्वायर, बी की जगह 4, 4 का स्क्वायर कर दो। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो देखो a का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 का स्क्वायर -2ab, ए की जगह 3√3 और बी की जगह 4 बटे में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर करोगे 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 तिया 27 बनाएंगे, 4 का 16। इसे करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बन जाएगा। यहाँ बनेगा 27 प्लस 4 चौक 16, 2 तिया 6 चौक 24, √3। 27 में से 16 घटाओगे, 7 में 6 गया, 1 बचा यहाँ पर, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 11 बचा, इन दोनों का ऐड कर लो, 7 6 13 3 कहाँ से लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4 -24 √3 बटे 11। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी हार्ड है, बाकी तो इजी है।